एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को छठी मैया का व्रत विधि कथा सब सुनाती हूँ, क्योंकि छठ पूजा नज़दीक आ रही है। तो छठ व्रत की विधि, इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास एवं नियम निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की यहाँ बहुत मान्यता है। इस महापर्व में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्म शुद्धि हेतु व्रत करने वाले केवल अरवा चावल खाते हैं, यानी शुद्ध आहार लेते हैं। पंचमी के दिन नहा खा होता है, यानी स्नान करके पूजा पाठ करके संध्या काल में गुड़ और नए चावल से खीर बनाकर फल और मिष्टान से छठी माता की पूजा की जाती है। फिर व्रत करने वाले कुमारी कन्याओं को एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इसी खीर को प्रसाद के तौर पर खाते हैं। षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांस में के डालों में भरकर जलाशय के नज़दीक यानी नदी, तालाब, सरोवर पर ले जाया जाता है। यानी कि बड़े बड़े बांस का देवरा होता है, डलिया, उसमें भरकर नदी या तालाब के सरोवर पर ले जाया जाता है। इन जलाशयों में ईख का घर बनाकर उस पर दिया जलाया जाता है। व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डूबते सूर्य एवं षष्ठी माता को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। रात भर जागरण किया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः संध्या काल की तरह डालों में पकवान, नारियल, केला, मिठाई भरकर नदी के तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले सुबह के समय उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। व्रत करने वाले इस दिन परायण कहते हैं, जिसको पारण कहते हैं। इस पर्व के विषय में मान्यता यह है कि जो षष्ठी माता और सूर्य देव से इस दिन मांगा जाता है वह मुराद पूरी होती है। इस अवसर पर मुराद पूरी होने पर बहुत से लोग सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने का व्रत बहुत ही कठिन होता है। लोग अपने घर में कुल देवी या देवता को प्रणाम कर नदी तट तक दंड करते हुए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया, पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है। फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। यही प्रक्रिया नदी तट के पहुंचने तक बार बार दोहराई जाती है। एक बार बोल दीजिए छठी मैया की जय। और अब छठ पूजा व्रत की कथा सुनाती हूँ। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, वास्तव में एक प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही
प्रकृति में जीवन चक्र चलता है, इनकी किरणों से ही धरती पर प्राण का संचार होता है और फल फूल अनाज अन्न और शुक्र का निर्माण होता है। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। षष्ठी मैया, छठी मैया कहिए या षष्ठी मैया कहिए, सूरज भगवान इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित हैं। इन महापर्व में सूर्य नारायण के साथ देवी षष्ठी की पूजा होती है। इनकी पर्व में अलग अलग कथा एवं महात्म है। तब सबसे पहले आप षष्ठी देवी की कथा सुनिए। एक थे प्रियव्रत, उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा रानी निसंतान होने से बहुत दुखी थे। उन्हें महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से मालिनी गर्भवती हुई, परंतु 9 महीने बाद जब उन्होंने बालक को जन्म दिया तो वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत इससे अत्यंत दुखी हुए और आत्महत्या करने हेतु तत्पर हुए। प्रियव्रत जैसे ही आत्महत्या करने वाले थे, उसी समय एक देवी वहां प्रकट हुई। देवी ने कहा, प्रियव्रत मैं षष्ठी देवी हूँ, मेरी पूजा आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ, अतः तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी दिन से ही छठ व्रत का अनुष्ठान चला रहा है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या लौट कर आए थे, तब राज तिलक के पश्चात उन्होंने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य देवता की व्रतोपासना की और उस दिन से जन सामान्य में यह पर्व मान्य हो गया और दिनादिन इस त्योहार की महत्ता बढ़ती गई। व पूर्ण आस्था एवं भक्ति के साथ यह त्योहार मनाया जाने लगा। एक बार बोल दीजिए, छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।